नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूं आपका फाइवपीडिया द ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं क्या साइंस मतलब कि विज्ञान कक्षा 10वीं थ्रू एनसीईआरटी। हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं हमारा चैप्टर 1 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट जो हमें याद रखना है चैप्टर 1 के लिए ऑफ क्लास 10th साइंस। ठीक है, आप अगर मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो इसमें क्या है कि जो लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी जो कि फाइवपीडिया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसे विजिट कर सकते हो और वहां पर हमारे कोर्सेज के जो लेक्चर्स डले हुए हैं वो आप देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों की। सबसे पहले नंबर पर हमें इसमें याद रखना है कि मैग्नीशियम। देखिए, हमने जो है चैप्टर 1 में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है। ठीक है, उसमें क्या आता है कि हमने मैग्नीशियम रिबन जो मैंने आपको क्रियाकलाप जो एक्टिविटी मैंने आपको करवाई थी तो उसमें हमने देखा था कि मैग्नीशियम को रिबन को हमने जलाया था। तो अगर हमें उसकी रिएक्शन लिखना है, उसका समीकरण हमें अगर लिखना है तो हमें पता रहना चाहिए कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीशियम जिसे हम दर्शाते हैं किससे, Mg से, जिसमें M रहता है कैपिटल और G रहता है स्मॉल। ठीक है, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको जो है बेसिक से हाई लेवल पे ले जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो बच्चा ये भी ना जानता हो कि मैग्नीशियम को किस तरीके से लिखते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी कक्षा 10वीं में हो, ये मामूली बात है कि आपको नहीं पता होती है चीजें। तो मैं वो बताना चाहता हूं आपको कि मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से। ठीक है, ये सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, पेरियोडिक टेबल में हम देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी है एलिमेंट्स, ठीक है, सबके बारे में। लेकिन अभी जो है बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। तो मैग्नीशियम Mg से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आता है दूसरे नंबर पे जिंक को हम लिखते हैं कैसे, Z कैपिटल में N स्मॉल में। ठीक है, जिंक को हम इससे दर्शाएंगे। देखिए, जैसे कि आप हो, आपका एक नाम है, ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया, एक पर्टिकुलर थिंग। ऐसी क्या है, जिंक है एक, तो जिंक है तो उससे भी कुछ नाम दिया रहेगा ना। तो जैसे कि एक पत्थर है, उसे मैं नाम दे दिया जिंक, दूसरे पत्थर को नाम दे दिया मैग्नीशियम, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से, ठीक है, तो जिंक हो गया। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को जो है डिनोट करते हैं हम O से। ठीक है, O से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसमें क्या करें, इसमें अगर हम बात करें गैस की, ऑक्सीजन गैस की, तो उसे हम लिखते हैं किस तरीके से, O और यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसी बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो कि पेरियोडिक टेबल में जो है हमारे 1 नंबर पे आता है। ठीक है, इसे हम दिखाते हैं किससे, H से। और अगर इसमें भी हम किसकी बात करें, गैस की अगर हम बात करें तो इसे हम लिखते हैं कैसे, H2। ठीक है, इसके बाद में जिंक सल्फेट को हम लिखते हैं कैसे, Zn। जिंक का Zn हो गया और सल्फेट के लिए आता है क्या, SO4, SO और 4 यहाँ पे नीचे में। इसी तरीके से बेरियम सल्फेट को Ba लिखते हैं बेरियम को, और सल्फेट को फिर से SO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर को हम क्या लिखते हैं, कॉपर को हम लिखते हैं Cu। ठीक है, C कैपिटल U स्मॉल, तो यहां पे कॉपर को लिख देंगे कितना, Cu। और सल्फेट के लिए क्या आता है, सल्फेट के लिए आता है क्या, SO4। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि सल्फेट के लिए जो है, सल्फेट के लिए क्या आता है, SO4, S भी कैपिटल, O भी कैपिटल और 4 जो है इसके नीचे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोहा जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं आयरन। तो इसे हम दिखाते हैं किससे, F कैपिटल और E स्मॉल, Fe से डिनोट करते हैं आयरन को। उसके बाद में सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को डिनोट करते हैं हम A कैपिटल में और G स्मॉल में। ठीक है, A कैपिटल में और G स्मॉल में। उसके बाद में आता है कि चूना पत्थर, तो चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर को हम दर्शाते हैं CaCO3 और जिसे हम कहते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, इसे हम कहते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में पानी की बात करें, पानी जो कि हम डेली पीते हैं, पानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर, और इसे हम लिखते हैं क्या, H2O। ठीक है, इसका जो बनता कैसे है, H, फिर ये रहता है डेस। ठीक है, ये H हो गया, फिर यहाँ पे आ गया अपना O, और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया H।
ठीक है, इस तरीके से इसकी संरचना होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि हम छोड़ते हैं, तो उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, इसमें रहता है CO2, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल और 2 नीचे में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।